हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइज डिसीजंस। और एक ये छोटी सी पहल है आप सब लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। मेरे पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। सो लेट्स सी इफ यू गाइज लाइक इट। दिस द डिस्क्लेमर, व्हाट ऑल आई विल बी सेइंग इन दिस वीडियो, या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज के लिए है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। When you're actually going to do any investment, please consult your financial advisor or do your own research before taking any decisions. So what is the whole idea for making this channel is, we need to be wise. As a very popular quote which written by Rick Warren says, it is wise to learn from experience, but it is wiser to learn from the experiences of others. And the decisions that you make today will not just impact your tomorrow, it will determine your whole future going ahead. So this is the whole idea of doing it. So अपने सारे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या क्या हम डिसीजन ले सकते हैं जो मैंने अपने 20s में ही लिए, सो दैट आई कैन टीच यू गाइस, सो दैट यू कैन गो इन अ बेटर शेप फॉर द फ्यूचर। सो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज के सेशन में कवर करना चाहेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्या नेसेसिटी है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, इंश्योरेंस, लोन्स एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। सो गैस, फाइनेंशियल प्लानिंग अपने सारे फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं। जो भी हमें इनकम मिलता है उस इनकम को लेकर के हम अपनी सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स को कैसे बैलेंस करके चलते हैं। दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंसेस सो दैट we can have a peace of mind, we can beat our bad habits of spending too much more than our pocket and taking loans after that, and also making goal based investments so that we can figure out our priorities going down the future lane, and we can do what all we have planned and live a blissful life. सबसे पहले बात करेंगे नेसेसिटी। नेसेसिटी एज नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसको मैंने 3 कैटेगरी में डाला है। नीड्स में हमारी बेसिक नीड्स आती है, विच इज द बेसिक वंस विच वी नीड, ऑल ओवर फूड एक्सपेंसेस, क्लोथिंग, रेंट्स एंड बिल्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस एटसेट्रा. Wants is basically our wishes and desire. For example, we are planning to buy a new home, we want to go for vacations, we want to buy a new phone, new car, new bike, etc. And investment are further categorized into EPF, Employee Provident Fund, PPF, Personal Provident Fund, mutual funds, stocks, NPS, National Pension Scheme, and insurance. इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे इन माई फोर्थ कमिंग वीडियोज़। एंड अगर हम बिगिनर हैं तो हम ये रेशियो 50-30-20 रख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अवर नीड्स आर प्रायोरिटी। उसको हम 50% एलोकेट कर सकते हैं ऑफ ऑल व्हाट वी अर्न मंथली। 30 वी कैन गिव टू अवर वांट्स, वी कैन सेव दैट एंड देन वी कैन कवर दोज डिजायर्स ऑफ आवर्स। एंड थर्ड वन इज 20 फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड अगर हम 30 से 60s में हैं और ऑलरेडी हमने एक बिगनर वाली जर्नी कंप्लीट कर ली है, तो आई विल पर्सनली रिकमेंड टू स्विच इट। हम वांट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर लिविंग अप फॉर। 20 हम नीड्स के लिख सकते हैं। वी कैन, इफ यू लिव लाइक अ पॉपर एंड यू इन्वेस्ट मोर फॉर योर फ्यूचर, इट विल बी फॉर योर ओन बेनिफिट। We'll come to know in our subsequent videos. And 50% will investing is possible, because the more time you give to your investment, the more fruitful be your future is. इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड को हम कंटिजेंसी फंड भी कहते हैं। वो एक ऐसा बजट है जो आप अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए रखते हो। अगर आपको, जैसे अभी हमने कोविड के समय में देखा, वी many of the people lost their jobs, or we go to some critical illness or some sudden major expense crept into our life. For that we do have a emergency fund, that's must to keep. Ideally we say that अगर हमको emergency fund के लिए planning करनी है तो how much we have to keep it, so we can keep it equivalent to 6 to 12 months of our salary. और उस emergency fund को हम कहाँ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, वो भी मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। Now इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बेसिकली 2 वैनिला प्रोडक्ट्स ही हमको अवेल करने चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे यूनिट लिंक प्लान्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम, दे आर नथिंग मोर देन अ कैच। फर्स्ट इंश्योरेंस दैट वी शुड हैव इज हेल्थ इंश्योरेंस। एक वो इंश्योरेंस जो आपकी अनफोर्सिंग मेडिकल एक्सपेंसेस और क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करे, ताकि आपकी सेविंग्स हर्ट ना हो।
अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो वो सेपरेट होना चाहिए रादर देन जो इंश्योरेंस हम अपने लिए या फिर अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं। रीजन बीइंग, अगर हम पूरी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं सो वी विल बी चार्ज मोर प्रीमियम बिकॉज इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम एज ऑफ अ पर्सन इन द ग्रुप। आइडियली हम एक पर्सन के लिए 5 लाख का पर एनम का कवर रख सकते हैं। अब कौन से हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिशियल हैं, कौन से बेस्ट हैं, कौन से अपील करने चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, दिस विल ऑल्सो आई विल कवर इन माई सब्सिक्वेंट वीडियोज बिकॉज सारी चीज़ें अगर इस वीडियो में डालता हूँ तो इट विल बी अ लॉन्ग वन टू वॉच। सेकंड, हमारे पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए जो सेफगार्ड करता है एक अनफॉर्चुनेट डिमाइस के सिनेरियो में फॉर द पर्सन हु इज अर्निंग फॉर अ फैमिली, तो उसकी डिपेंडेंट्स और लव्ड वंस को कभी फाइनेंशियली कोई इशू ना आए गोइंग फॉर। ये हमें कितना रखना चाहिए? आइडियल कवर शुड बी अराउंड 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। Loans, a big no. A big no because it eats up your savings, it eats up your chances of investing more in the future. जितना पॉसिबल हो सके लोन्स को अवॉइड करिए या फिर एलिमिनेट कीजिए। नेवर टेक अ लोन टू पैसिफाई योर वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय अ फोन और कार और वेकेशन, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपका मन है तो प्लीज़ प्लीज़ डू इट एंड एन्जॉय, बट first do a goal based investing for the same. Now home loan is something which is somehow understandable if you want to take in a scenario where you do not have any shelter for yourself. Investments एक वो सिनेरियो है जहाँ पे अगर हमारा गोल हमको क्लियर है और हम डिसिप्लिन वे में उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल अचीव इट। सबसे बेसिक मंत्रा उस चीज के लिए होता है as early as we can start it, because the more time you give to your investment it will be more we'll say fruitful। और वहीं से ही कॉन्सेप्ट आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन संजय which starts investing at the age of 35 years and he is investing 12,000 per year for 30 years। उसी के साथ समीर है जिसने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया 5,000 और सिर्फ अगले 15 साल तक किया। तो एट द एज ऑफ 65 समीर के पास 3.99 लैक्स ज्यादा थे संजय से। संजय का टोटल सम हुआ 32.44 लैक्स और समीर का सम हुआ 36.43 लैक्स, जबकि समीर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो संजय से लेस देन हाफ था एंड 15 ईयर्स के लिए था। आफ्टर दैट ही वाज फाइनेंशियली फ्री और ही वाज एंजॉयिंग द फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर दैट पर्टिकुलर गोल। बट संजय को वो चीज अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करनी पड़ी। सो दैट इज द होल मंत्र, start early, stay disciplined, be consistent, and then you will enjoy the power of compounding. I will be publishing a series of videos on investments and all the investment ways we can do it. There are certain ways where you can invest your money going forth, as we have discussed in our previous slides, like mutual funds, stocks, EPF, PPF, and NPS. There are multiple avenues. किसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, किस चीज़ के लिए जाना चाहिए, वो हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई एंड इफ यू रियली लाइक द इंफॉर्मेशन विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो and share it as much as possible. It gives us a motivation to do better and to do more next time. Thank you so much. Have a nice day.